झारखंड की राजनीति में भाषा विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा। ये सरकार, गठबंधन और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तक पहुंच चुका है, क्योंकि जिस विवाद पर कुछ दिन पहले खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, अब उसी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने उन्हीं की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। तो क्या सरकार बैकफुट पर है? क्या कांग्रेस के अंदर दबाव बढ़ गया था? और आखिर जेटेट का ये भाषा विवाद है क्या, जिसने हेमंत सरकार को नई कमेटी बनाने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए जानते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने किया क्या है। 5 मई 2006 को झारखंड सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में भाषा प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। उनके साथ मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदीप कुमार को सदस्य बनाया गया है। सरकार ने कहा है कि ये कमेटी जिलावार भाषा व्यवस्था की समीक्षा करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यानी अब सरकार फिर से तय करेगी कि जेटेट में कौन कौन सी भाषाएं रहेंगी और किन्हें बाहर रखा जाएगा। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल जेटेट नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली जैसे भाषाओं को जगह नहीं मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। पलामू, गढ़वा, साहिबगंज, देवघर और संथाल इलाके से लगातार विरोध उठ रहा था। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ भाषाओं के साथ भेदभाव कर रही है। कई नेताओं ने आंदोलन तक की चेतावनी दे दी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सरकार के अंदर से ही आवाज उठने लगी थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुलकर कहा कि भोजपुरी और मगही भाषा को बाहर रखना गलत है। उन्होंने कहा था कि पलामू और आसपास के इलाकों में एक बड़ी आबादी है जो इन भाषाओं को बोलती है। यहीं से मामला सिर्फ भाषा विवाद नहीं रहा, ये कांग्रेस बनाम सरकार का विवाद बन गया। 3 दिन पहले राधाकृष्ण किशोर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट और पत्र शेयर किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व भाषा विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर लंबे समय से चुप बैठा है। महिला आरक्षण से लेकर भाषाई पहचान तक कई मुद्दों पर उन्होंने पार्टी की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। यानी एक तरफ सरकार की नियमावली थी और दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री सार्वजनिक तौर पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और फिर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हुई कि आखिर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। क्या राधाकृष्ण किशोर सिर्फ भाषा मुद्दा उठा रहे थे या इसके पीछे संगठन और नेतृत्व को लेकर नाराजगी भी थी? और फिर कैबिनेट की बैठक में भी मामला अटक गया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत कई मंत्रियों ने नियमावली पर सवाल खड़े कर दिए। बताया गया कि कैबिनेट से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। और अब जब लगातार विवाद बढ़ता गया तो सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। उसी राधाकृष्ण किशोर को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, जो इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर। सवाल ये उठ रहा है कि क्या राधाकृष्ण किशोर के दबाव में यह फैसला लिया गया? क्या कांग्रेस के अंदर बढ़ते असंतोष को शांत करने की कोशिश हो रही है, या फिर सरकार सच में भाषा विवाद का स्थायी समाधान चाहती है? क्योंकि यह विवाद सिर्फ भाषाओं का नहीं है, यह पहचान, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक संदेश का मामला बन चुका है। झारखंड में लंबे समय से स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति होती रही है। ऐसे में भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसे भाषाओं को बाहर रखने का फैसला सीधे राजनीतिक मुद्दा बन गया। और अब देखना होगा कि राधाकृष्ण किशोर की ये नई कमेटी क्या सिफारिश देती है। क्या भोजपुरी और मगही की वापसी होगी? क्या नई नियमावली फिर कैबिनेट में जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस और गठबंधन के अंदर की खींचतान और बढ़ने वाली है? फिलहाल इतना तय है कि जेटेट का भाषा विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह झारखंड की राजनीति का बड़ा
टकराव बन चुका है।